ये जिना का फितना है। इसका बहुत बड़ा सबब है वक्त पर निकाह नहीं करना। अपने बच्चों का वक्त पर निकाह करा दें, अपनी बच्चियों का वक्त पर निकाह कर दें, इतना ऊंचा मेयार कायम ना करें। हमारे यहां तो हो ये रहा है कि जब तक के 3 की दहाई ना लग जाए तब तक लोग समझते बच्चा है अभी, हाँ समझते बच्चा है। जब 30 के करीब पहुंचने वाला होता है तो माँ बाप को फिक्र होती है अरे शादी करनी चाहिए। अब हम आपके यहाँ क्या माहौल है वो तो नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी वगैरह में, फिर साउथ में, हैदराबाद वगैरह में तो सूरत हाल ये कि निकाह की उम्र को पहुंचेगा तो उस पर प्राइस टैग लगा दिया जाता है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ बकरियों की मंडी लगती है वैसे दूल्हों की मंडी है। डॉक्टर दूल्हे, NRI दूल्हे, सऊदी में काम करने वाले दूल्हे और यूके के दूल्हे, इंजीनियर दूल्हे, मौलवियों की भी मंडी है। हमारे यहाँ तो मौलवियों को भी कम से कम बाइक मिल जाती है यूपी वगैरह में। हाँ, टैग लग जाते हैं, खरीदार आ रहे होते हैं, भाव ताव होता है। हाँ, कभी खरीदार को जो है सामान नहीं पसंद आ रहा है, कभी खुद जो सामान बिकने वाले हैं उसको खरीदार पसंद नहीं आ रहे हैं, और होते होते उम्र क्या हो रही है। मैं तो निकाह पढ़ाता हूं, अल्लाह माफ करे, 30 के करीब के दूल्हे होते हैं अक्सर, 30 से थोड़ा इधर या 30 से थोड़ा उधर। हाँ, क्या बात है ये। आप आए एक बंदे की जो जरूरत 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में शुरू हो गई थी, आप समझते हैं कि वो 30-35 साल तक रोजे रखता रहेगा? हाँ, आप वो रोजा रखेगा? ऐसे माशरे में जहां पर जिना के लिए इतने रास्ते खुले हुए, वहां आदमी को आप जिना से अगर बचाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है निकाह। वक्त पर निकाह करिए। मेयारात यानी लड़के, बाज मर्तबा आप सोचिए अगर कोई 17-18 साल का लड़का हमारे माशरे में ये बोल दे मुझे निकाह करना है, दीनदार घरानों में जैसे लगता है कयामत आ गई है। दीनदार घरानों में लोग अरे 17-18 साल का शादी करने के लिए बोल रहे हैं, मैच्योर नहीं है अभी। यानी आप देखिए, पता नहीं लोग किस मुआशरे के अंदर रहते हैं। मैं तो इसी मुआशरे में रहता हूं। मैं इसी मुआशरे में देखता हूं कि 14 फरवरी की तारीख आती है तो ऐसे लड़के जिनके अभी मोश भी सही से नहीं उगी है, वो अपनी महबूबाओं के लिए तोहफे खरीद रहे होते हैं। वो जिना करने के लिए मैच्योर है, वो निकाह करने के लिए मैच्योर नहीं है। कि कौन सी मैच्योरिटी है? अपने बच्चों का निकाह कराइए इससे पहले कि ये जिना, अगर आपकी किसी गलत शर्त की वजह से बच्चा जिना में मुब्तला होता है, बच्चा तो गुनहगार हो गई, मां बाप भी गुनहगार होंगे। वक्त पर निकाह कराइए। किसी के घर में ऐसा नहीं होता है हमारे कहते बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी कराएंगे। उसको बेचारे को पैरों पे खड़ा करते करते उस उम्र में पहुंचा देते हैं जहां उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, क्या पैरों पे खड़ा होना। अल्लाह ताला ने रिस्क की जिम्मेदारी ली है, आप राज़िक मत बनिए, अल्लाह रिस्क देगा इंशाअल्लाह। किसी के घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहू आ गई तो भुखमरी शुरू हो गई, 4 रोटी बन रही है 5 रोटी बनेगी। भाई बहुत आला खानदान की लड़की मत लेकर के आइए। हाँ, एक मुतवस्सित दर्जे की लाइए, उसको जो लाइफ स्टाइल है उसको फराहम कर सकें। आपकी अपनी बच्ची आप पाल सकते हैं तो बहू भी पाल सकते हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालिबे इल्मी की उम्र में शादी कर ली थी और जितना खुशहाली से हम रह रहे हैं अल्लाह का फजल है। बुनियादी जो जाती बातें वो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अल्लाह का फजल है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करिए तो अल्लाह आपकी हर जरूरत के लिए काफी हो जाएगा। बीवी की जरूरत हो या बच्चों की जरूरत हो, हमने क्योंकि अपने आप पर रिस्क की जिम्मेदारियां डाल करके रखी, तो आदमी शादी करने से पहले डरता है, शादी के बाद बच्चा पैदा करते हुए डरता है, बच्चा पैदा होगा तो कैसे संभालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, 10-11 साल हुआ, 2007 में मेरी शादी हुई थी, 11-12 साल हुआ, 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाली से जिंदगी गुजर रही है। क्यों? हम ये समझते हैं रिस्क मेरे जिम्मे, रिस्क मेरे जिम्मे नहीं, रिस्क अल्लाह देने वाला है। बल्कि हजरत उमर कहा करते थे कि मुझे उस शख्स पे ताज्जुब होता है जो रिज्क को, गिना को अल्लाह निकाह के अलावा कहीं और तलाश करता है, जबकि अल्लाह ने गिना का वादा, मालदारी का वादा सिर्फ निकाह के साथ किया है। कुरान मजीद में जहां अल्लाह ने वादा किया है कि मैं तुमको गनी करूंगा, वहां क्या फरमाया? अपने गुलामों की, क्योंकि पुराने जमाने में गुलामों का मसला था कि उनकी शादियां नहीं होती थी, इसलिए गुलामों के, कुंवारों का मसला था ही नहीं उस जमाने में। कुंवारा चाहे लड़का हो या लड़की, शादी आसानी से हो जाया करती थी। तो गिना के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अपने गुलामों की शादी करो, इन फुकरा युगनीहुमुल्लाहु मिन फजली, अगर वो फकीर होंगे अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। सिर्फ निकाह है जिसके साथ गिना का वादा किया गया है। तो बच्चों की शादियां करा दें, बच्चियों की शादी करा दें। ये इतने अलग अलग मेयारात, फला बिरादरी का चाहिए, इतना पैसा कमाने वाला चाहिए, ऐसी शक्लो सूरत होनी चाहिए। लड़कों का भी अजीब अजीब मसला है। आप हूर तलाश मत करिए। हाँ, दुनिया में हूर नहीं मिलेगी, हूर के लिए आप नमाज रोजा पढ़िए, जन्नत में मिलेगी। दुनिया में दुनिया की औरतें मिलेंगी, यहीं से काम चलाना पड़ेगा।
हर आदमी, खास तौर पे जब लड़की की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके मेयारात उतने ही बड़े हो जाते हैं। कम उम्र में शादी करते हैं लड़के के, बहुत ज्यादा उसने दुनिया नहीं देखी होती तो उसका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा नहीं होता है। आम आसानी, मतलब पहले ही होता था भाई, लोग कहते थे कि खूबसूरत लड़की चाहिए, बस एक शर्त होती थी, या बहुत कोई शर्त लगा देता था गोरी होनी चाहिए। अब तो गोरियों में इतनी वैरायटी है, हाँ, स्नो व्हाइट, मिल्की व्हाइट, पता नहीं कौन कौन से व्हाइट। यानी इस बेस पर रिश्ते रिजेक्ट हो जा रहे हैं कि हमको तो स्नो व्हाइट लड़की ढूंढने थे, मिल्की व्हाइट है। मुझे तो समझ में भी नहीं आता स्नो व्हाइट मिल्की व्हाइट क्या होता है। तो ये मामला है कि मेयारात ना लड़के की तरफ से ज्यादा होने चाहिए ना लड़कियों की तरफ से ज्यादा होने चाहिए। लड़कियों का भी मामला है कि लड़की को खूबसूरत लड़का चाहिए, माँ को पैसे वाला चाहिए, बाप को दीनदार चाहिए। अब वो उस पे रिश्ते रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो रहे हैं, यहां तक कि वो बेचारी आपस से आंटी बन जाती है। फिर सोचते हैं कि अरे हमको कोई पुराना जैसा कोई रिश्ता मिला था वैसा ही मिल जाता तो निकाह कर दे, तो फिर वैसा भी रिश्ता नहीं मिलता है।